में मीडिया से मिल रहे हैं, क्या कुछ मामला? देखिए, पिछले दिनों जो हाईकोर्ट के आदेश आए थे जिसको लेकर के सभी मुस्लिम वर्ग में और समाज में मायूसी थी और ये अपना एक एग्रेशन था कि ये सरासर एक तरफ़ा फ़ैसला है, उसको लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और आज हमारी तरफ से जो SLP वहाँ दायर होना थी वो दायर हो चुकी है और उस पर कल हो सकता है कि हम मेंशन मांगे। हमारे वकील साहब वरिष्ठ अभिवक्ता समलान खुर्शीद जी मेंशन मांग कर उसमें ये मांग करें कि जल्द से जल्द इस फैसले को चुनौती दी जाए और उस पर स्टे प्रदान किया जाए। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि कल शुक्रवार का दिन भी है, जुमे का दिन भी है, नमाज यहाँ पिछले 700 सालों से हम लोग पढ़ते आए हैं। वो मुस्लिम समाज को बुरा भी लग रहा है कि अपनी जो परंपरा है उससे किसी तरह से रोका जा रहा है, लेकिन संविधान जो हमें इजाज़त देगा हम वही काम करेंगे। चूँकि हमारे वरिष्ठ वकील साहब से हमारी बात हुई है तो उन्होंने यही आश्वासन और आश्वासित हमें ये कहा है कि आप लोग कोई भी ऐसा काम कतई वहाँ के लोग अंजाम ना दें कि जिससे शहर की शांति भंग हो या किसी तरह का माहौल क्रिएट हो। आप लोग हमेशा संविधान के दायरे में रहकर लड़ें और हमने मुस्लिम समाज ने हमेशा से अपनी लड़ाई संविधान को सर्वोपरि रख कर लड़ी है और हम ये आगे भी जारी रखेंगे। इसलिए मैं एक मुअद्दबाना गुजारिश हमारे समाज के हर वर्ग से, चाहे वो युवा हो चाहे वो बुज़ुर्ग हो, जो भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, सभी से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं, यहाँ शांति बनाए रखें और किसी की भी कोई सी भी बातों में आकर के अपने संविधान को ठेस पहुंचाने वाले काम ना करें, संविधान का पालन करें। और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है, अगर हमें कहीं वो गलत लग रहा है, शुरू से गलत लग रहा है, तो हम उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में करेंगे और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। ये हमारे वकीलों ने पूरा आश्वासित किया है और हम कल के लिए सिर्फ यही मैसेज देना चाहते हैं कि किसी भी तरह से कोई भी मिसगाइडेंस ना करते हुए आप लोग अपने मोहल्लों में, अपने मस्जिदों में इबादत करें और धार की कमाल मौला मस्जिद के लिए दुआएं करें और संविधान के दायरे में रह रहकर जो चीज़ें हो सकती है अपने अल्लाह से दुआ करिए, अपने हिंदुस्तान संविधान को और बुलंदी पे पहुंचाए अल्लाह ताला और हमें इस मस्जिद में फिर से जुमा अदा करने की हिकमत अमली अता फ़रमाए और हम लोग पूरी मजबूती से पहले भी लड़े हैं और अब भी लड़ेंगे। यही एक मैसेज देने के लिए हमने आज ये आप लोगों को यहाँ बुलाया है और अपना मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए ही ये प्रेस वार्ता ली है, क्योंकि हमारी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट में हमें पूरा अंदेशा है कि हम लोग कामयाब होंगे। हमने हर एविडेंस को प्रूफ किया है, हर एविडेंस ये दिया है कि जिससे ये मस्जिद है, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के नॉलेज में ये चीज़ें नहीं लाई गई, मिसगाइडेंस हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में सारी चीज़ें ला करके हम उस पर स्टेप लेकर आएंगे और हमारी नमाज को जारी रखेंगे। और उसके उपरांत एक बात और आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने इस मुद्दे पर हमेशा नेतागिरी की है, अपने अपनी बाइटें, अपनी अपनी फ़ोटो शामिल की है, वो लोग समाज को मिसगाइडेंस कर रहे हैं और आगे आगे रह कर के दौड़ लगा कर के ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि कैसे भी इस केस को गुमराह किया जाए और उसकी मजबूती ख़त्म की जाए। लेकिन हम उन्हें भी सख्ती से ये निर्देश दे रहे हैं कि अपनी नेतागिरी अपने एरियो में करें। यहाँ धार के लोग धार में शांति चाहते हैं। आप लोग बाहर से आकर के यहाँ कोई भी ऐसा मैसेज ना दीजिए कि जिससे यहाँ की शांति भंग हो। हम लोग शुरू से यहाँ लड़ाई संविधान के अनुरूप लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। हमें हमारे न्यायालयों पर पूरा भरोसा अब भी है कि कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट में हमारे साथ जाती हुई है वो सुप्रीम कोर्ट उसको सुनेगा और अपना आदेश बदलेगा। अच्छा, कल जो है आप लोग नमाज के लिए, मुस्लिम समाज जो है नमाज के लिए आपकी बात मानेगा और यहाँ तक नहीं पहुँचेगा? बिल्कुल, समाज ने हमेशा से हमारे कहने पर और संविधान का पालन करते हुए हर वो चीज़ की है कि जिससे मुस्लिम समाज पर कोई दाग ना लगे और आज तक भी कोई दाग मुस्लिम समाज पर ऐसा नहीं है कि जिससे ये लोग या कोई दूसरे समाज के लोग ये हम पे ऑब्जेक्शन लेके आपकी वजह से हमारी आस्था को ठेस पहुंची। हमने कभी किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, ना पहुंचाने की कोशिश की है और हम हर जगह हमारे संविधान को लेकर पहले चले हैं। आज हमने ये दर्स इसीलिए समाज के पर्पस में लाने की कोशिश की है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट की शरण ले चुके हैं। हमने हमारी SLP
होती आई है वैसे फिर से होगी। यहाँ वापस से अजान की आवाज़ें गूंजेगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दमदारी से इस केस को लड़ेंगे। आपकी बात से ये तो क्लियर हो गया है कि आप समाज से ही अपील कर रहे हैं कि कल अपने अपने इलाकों की मस्जिदों में पढ़े जी। पर यहाँ पर जो पढ़ने का एक मसला जो इसके पहले आज सुबह तक आप बोल रहे थे कि हम आएंगे और यहाँ अपनी ज़मीन पर पढ़ेंगे। देखिए हमने परसों जी आप भी अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ेंगे? जी देखिए हम लोगों का रीज़न पूरा साफ था। बहुत सारे कन्फ्यूज़न हाई कोर्ट को लेकर इंटरप्रिटेशन किए गए अदर समाज के द्वारा, अदर राजनीतिक दलों के द्वारा, जिसको हमने परसों कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश होकर के एक लिखित में हमारा एक डेलीगेशन मिला उनसे और कलेक्टर साहब और एसपी साहब के नॉलेज में ये बातें लाई कि 1958 एक्ट के हिसाब से पुरातत्व को ये आदेशित किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि इस हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानते। देखिए हाई कोर्ट का आदेश ना मानते हुए ही हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें पूरा मौका दिया है इसीलिए हम हमारे संविधान के अनुरूप सारा काम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की शरण में बिल्कुल गए हैं और जाएंगे और जाते रहेंगे। अब्दुल समद यही मैसेज देना चाहेंगे कि वो कोई भी काम नहीं किया जाए कि जिससे शहर की शांति भंग हो। अब्दुल समद उसके लिए हाजिर है क्योंकि अब्दुल समद को कोई भी राजनीति नहीं करना है। अब्दुल समद शुरू से समाज का आदमी बन के रहा है और आखिर तक बन के रहेगा। मुझे कोई भी पद का या पार्षद का या विधायक का लालच नहीं है। जिन लोगों को इस तरह का लालच है वो अपनी नेतागिरी करे, वो अपने फ़ोटो शूट करवाएं, लेकिन अब्दुल समद शुरू से ज़मीनी स्तर पर यहाँ लड़ता आया है, लड़ता रहेगा। इसके लिए चाहे जो भी हमें संविधान के दायरे में करना पड़े हम हमेशा करते रहें और करते रहेंगे। कल आप उठावत दरवाजे की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं? देखिए कल विरोध स्वरूप हम हमारे घर पर हमारे आंगन में नमाज़ पढ़ेंगे और वो सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे कि हमसे हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। इसीलिए हमारा संविधान ये कहता है कि आप आपके धर्म की आज़ादी के हिसाब से सारे वो काम कर सकते हैं जो आप के अधिकारों में आता है। इसीलिए हम हमारे घरों के आंगनों में नमाज़ पढ़ेंगे। विरोध स्वरूप हम काली पट्टी बांधेंगे, हमारी बाज़ार मार्केट बंद रखेंगे, हमारे बिजनेस बंद रखेंगे, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर, ना कि किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करके। सड़कों पे भी नमाज पढ़ने की बात कही जाए? नहीं, हम हमारे आंगन निजी स्थान पर, जो हमारा निजी स्थान है वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। कतई हम सार्वजनिक स्थानों पे नमाज़ पढ़ने की अनुमति देते हैं ना देंगे। जो आपका कल का डिसीजन था उसके आज देखिए आज इसलिए ये कल तक जो बातें थी प्रशासन ने वो हमारी कहीं ना कहीं अनसुनी कहानी थी, लेकिन आज प्रशासन ने और कल परसों जब हम लोग हमारा एक डेलीगेशन प्रशासन से मिला था तो हमने लिखित में वो सारी चीज़ें दी है प्रशासन को कि अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है जो हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नहीं हो रही है। प्रशासन ने सख्ती से आज वो सब काम किए हैं जो उन्हें परसों ही कर लेना थे, लेकिन हम फिर से धन्यवाद देते हैं प्रशासन का कि आज उन्होंने बहुत सारी अनुमतियां कैंसिल की है। बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो शहर की शांति भंग करने की नीयत से किए जा रहे थे अदर समाज के द्वारा, उनको रोका गया है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा संविधान है वो दोनों धर्मों के लिए, सभी धर्मों के लिए बराबर है, सभी को अपने अपने धर्म की आज़ादी देता है। इसीलिए हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर प्रशासन किसी अदर धर्म को हर चीज़ मनाही कर रहा है तो हमें भी ये है कि हम उसका पालन करें और संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज़ करें जो हमें हमारे संविधान ने हुकूक दिए हैं। ठीक है। अब्दुल समद, मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर था।